चाहे वो सब्जी बेचने वाले लोग हो, जूस बेचने वाले लोग हो, छोटा व्यवसायी हो, इन तमामों पे बुलडोजर चल रहा है। इंसान वोट दे के सरकार बनाती कि हमारे रोजगार पर बुलडोजर चले, हमारे परिवार पर बुलडोजर चले, हमारा रोजगार तहस नहस हो जाए। इसलिए वोट नहीं देती है जनता। जनता इसलिए वोट देती है कि हमारे सुरक्षा की गारंटी करनी होगी, हमारे रोजगार की गारंटी करनी होगी, हमारे व्यवसाय की गारंटी करनी होगी। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार रोजगार को तोड़ने पर लगी हुई है। इनका क्या जुल्म है? ये छोटे मोटे रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, उसके तालीम के लिए सुबह 5 बजे से 4 बजे से लोग सोया रहता है, लेकिन सब्जी व्यवसायी 4 बजे से जो है दुकान खोल के बैठे रहते हैं कि कोई ग्राहक हमारे पास आएगा। क्या ये इनका जुल्म है? क्या ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी से करेंगे, 2 रोटी ईमानदारी से कमा के करेंगे? क्या इनकी गलती? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या गलती है इनकी? ये सरकार तमाम पूंजीपतियों की सरकार है, तमाम पूंजीपतियों की इशारा पे चलने वाली सरकार है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी माँ बहन है हमारी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे यहाँ पे, जिनका मैक्सिमम अगर कहीं रोजगार होगा तो 5,000 से 7,000 का पूंजी होगा, 8,000 का पूंजी होगा, उससे ज्यादा का पूंजी नहीं होगा। ऐसे अगर के मुजफ्फरपुर शहर से मान के चलिए कि 10,000 कारोबारी अगर कहीं मिट जाते हैं, हट जाते हैं, इनका कारोबार बंद हो जाता है तो किसको फायदा होगा? वो मॉल वाले को जो बी मार्ट के नाम से सब्जी बेच रहे हैं, राशन बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उनको फायदा होगा। ये सरकार गरीबों को मिटाना चाहती है और अमीरों को लाभ पहुंचाना चाहती है। तो मैं बता देना चाहता हूं सरकार को कि रोजगार की गारंटी आपको करनी होगी। अगर आप रोजगार की गारंटी नहीं करिएगा तो वहां पे मरने और मरने के लिए तैयार रहेगा तमाम गरीब लोग। जब आप हमारे बच्चे के मुंह से निवाला छीनिएगा तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है, वहां पे मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन हटने के लिए तैयार है। हमारा मांग क्या है? आप खुद आज से 40 साल पहले वहां पे बसाए थे कि आप लोग रोजगार कीजिए, और आप खुद ने नगर निगम द्वारा उस पोखर को भरने का काम किया है। क्या कोई आम आदमी भरने का काम किया है? आपने भरने का काम किया है। और आज जल जीवन हरियाली के नाम पे गरीबों को उखाड़ने का काम करे, उस पोखर का साफ करने का काम करे, तो किसी रोजगार देने की गारंटी, उनकी बंदोबस्त करने की गारंटी किसकी गारंटी होती है? हम पूछना चाहते हैं यहाँ से जिलाधिकारी महोदय से और नगर आयुक्त महोदय से, किसकी गारंटी है? जब उखाड़ने का काम आपका तो बसाने का काम किसका है? आप सुंदर कीजिए, आप स्वच्छ कीजिए, सुंदर कीजिए, बहुत खूबसूरत कीजिए, लेकिन रोजगार की भी गारंटी कीजिए। इसलिए वहां पे ही तो हम लोग को बसने दीजिए और वहां पे बेहतरीन तरीके से आप बनाइए दुकान। आप हमसे जो है अस्थायी करके जो रसीद काटते हैं, हमसे आप चुंगी लेते हैं, पैसा लेते हैं, हम देते हैं। आप हमको परमानेंट वहां पे दुकान बना के दीजिए, चाहे दुकान का थोड़ा साइज छोटा हो, सब वहीं पे एडजस्ट करके दीजिए। हम 2 रुपया बढ़ा के देने के लिए तैयार है, लेकिन हम वहीं पे कारोबार करें। मैं इन्हीं सब बातों के साथ, और मैं तमाम आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग एक रहिए, यूनाइट रहिए, सब लोग एक दूसरे की दुकान को बचाने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। वहां से कोई उखाड़ने वाला नहीं रहेगा जब तक कि आप इस नियत से